जारी है। शेख साहब से वक्त के बाद मैं यही बात पूछूंगी, मगर जाते जाते भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में एक दफा दोबारा मशगूल नजर आता है। इस बार भारतीय मीडिया की तोपों का रुख हाफिज सईद या ISI नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए भारतीय अखबार संडे इंडिया ने इसके बारे में एक रिपोर्ट पेश कर दी है। बात यह है कि ये पाकिस्तानी मीडिया की वाइब्रेंसी है जिसने इस वक्त मुल्क में जमहूरियत को ना सिर्फ संभाले रखा है बल्कि उसको सस्टेन भी किया है। भारतीय मीडिया से मेरा मशवरा ये है कि अपने मुल्क की लाखों करोड़ों की करप्शन पर नजर रखें ताकि कोई और एना हजारे को जाके तकलीफ ना करना पड़े। We will talk about NATO supply after the break. Keep watching 8 PM with Faria Trees. वेलकम बैक। हम बात करें शेख रशीद साहब से। वक्त पर जाने से पहले मैंने आपको इंडियन मीडिया के हवाले से बताया था कि वहां पर ना सिर्फ टॉक शोज हो रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ अखबारात में ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ काम कर रहा है। ये भी कहा गया कि उसकी वजह पाकिस्तान में लिबरल अंग्रेजी चैनल्स का ना होना है और मीडिया में हाल ही में टेक्नोक्रेट्स और मौजूदा हुकूमत के जाने की बहस है। वो बहस इसलिए क्योंकि ये बहस हो रही है। मगर शेख साहब आप क्या समझते हैं? इंडियन जर्नलिस्ट ना इनकी शक्ल है, ना इनकी अकल है, ना सोच है, ना बीएन है। ऐसी बस अंग्रेजी की जोर पे वो समझते हैं कि अंग्रेजी बोल लेना जो है वो बड़ा कमाल है और वो समझते हैं मैं सार्क का चेयरमैन रहा हूं। मैं सार्क का चेयरमैन रहा हूं और मैं जब सार्क का चेयरमैन था तो सारा मीडिया मेरे पीछे था। एक इंडियन ऑफिसर आके इस तरह देखता था, खुदा की कसम ताजमहल होटल खाली हो जाता था और इन्होंने मेरे कमरे में डिवाइसेस लगाई, लेकिन मैं सारे काम जानता था। तो मैंने वो बंदा भूल गया, थैला सा और पेचकस साला फला। मैंने उसको नीचे ताजमहल वाले को कहा भाई ये जिसने डिवाइस लगाई है वो थैला और पेचकस यहाँ भूल गया। उसने कहा महाराज माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। और मैं जब नवाज शरीफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और राजीव की डेथ पे गए नवाज शरीफ साहब, दो ही वजीर गए, कालदेव राणा चंद्र सिंह और मैं। सारे जहाज के हमले का इन्होंने सामान दे दिया, मेरा सामान रोक लिया। नवाज शरीफ साहब उन दिनों में एचकन के बगैर बाहर निकलना ही जो है वो पसंद नहीं करते थे। बड़ी जोरों की मुस्लिम लीग सवार थी उनपे, तो एचकन मेरी नहीं थी। मैं कहा जी मियां साहब मैं जो कमरे में हूं, राणा चंद्र सिंह की वो उनके प्राइम मिनिस्टर समधी थे, तो उन्होंने मुझे, लेकिन मैं कहाँ रहने वाला था। मैंने उस इंटेलिजेंस वाले को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकता अगर तुम इस तरह मेरे साथ कर रहे हो कि मेरा बक्सा रखे। उन्होंने कहा ये, मैं उधर से निकल के बाहर ही ताजमहल होटल के कुछ साइकिलों की दुकान थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था। मैंने उसको कहा साइकिल, उसने कहा 100 रुपए जमानत है, मैं कहा 200 रुपए रख तू। तो मैं निकल गया। बाद में आया तो सारी इंडियन इंटेलिजेंस उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। मैं कहा लिसन, जब आपने मुझे वो इज्जत ही नहीं दी और ये सारे लोग बातें करते हैं चैनल 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 की, आप यकीन जाने इंडिया को बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि जो हमने 86-87 चैनल दिए हैं, आज इंडिया के चैनल को कोई देखना पसंद नहीं करता। जिस वक्त मैंने ये इंडिया के चैनल बंद किए तो आप यकीन जाने ये बड़े साहसी लोग हैं। दे आर नॉट व्हाट दे आर, दे आर डबल स्टैंडर्ड पीपल। इन्होंने आके वो धागे बांधने शुरू कर दिए प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, औरतों ने और दूसरे लोगों ने। मैं खड़ा हो जाता था सर पे कि हमारे चैनल खोल दें। मैंने कहा ये तो नहीं खुलते, कर लो जो कुछ करना है। द रीजन इज को उनको फिक्र है कि इस मुल्क में जमहूरियत को कुछ नहीं होने लगा क्योंकि यहां का मीडिया जिंदा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान में फौज भी मीडिया से डरती है। पाकिस्तान की आर्म फोर्स, मैं गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मुझसे लोग डिस्कस करते हैं। और जो क्या बड़ी अहम बात की आपने कि फौज भी डरती है मीडिया से। फौज भी मीडिया से डरती है, गारंटेड मैं कहता हूं डरती है। सो मीडिया पाकिस्तान में जमहूरियत की जमानत है और कई एंकर और कई लिखने वाले मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उम्र के मेरे इस हिस्से में वो कुछ लिखते हैं कि मुझे उन्होंने नौजवान लीडर के तौर पे पेश किया हुआ है। द फैक्ट इज के इंडियन मीडिया क्या कहते हैं कि उर्दू पाकिस्तान के सारे अंग्रेजी अखबार, सॉरी अंग्रेजी अखबार के जो फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान के सारे अंग्रेजी अखबार मिलकर एक उर्दू अखबार के एडिशन के बराबर उनकी सर्कुलेशन नहीं है। आई चैलेंज दिस। और इस मुल्क में ऐसे ऐसे ये लोग मजाक उड़ाते हैं
एक ऐसे ऐसे मजहबी अखबार भी हैं जो 80-80 और 2-2 लाख की इशात में इंडिया के बड़े अखबार के बराबर छपते तो हैं। लिबरल टीवी चैनल क्या चाहिए उनको, वो करें लिबरल टीवी देखिए जी, चैनल। हमारे चैनल में डांस हो रहा है, लेकिन अगर हमारे चैनल में कुरान की आयत और रमजान का रोजा अफ्तार का सबब हो रहा है, नात पढ़ी जा रही है, तो इसमें उनको क्या तकलीफ है? उसमें- जिसने नात सुननी है वो नात सुन ले, हाँ। जिसने खटक डांस देखना है वो खटक डांस देख ले टीवी पे, और जिसने रात को किसी टॉक शो में जूडो कराटे देखने हैं हाँ। तो वो जूडो कराटे देख ले, बैंकॉक के शोले देख ले, बगदाद की रातें देख ले। ये उसके रिमोट पे है। पाकिस्तान में एक एक घर में 3-3 रिमोट है, और पाकिस्तान का मीडिया का जिंदा होना पाकिस्तान की जिंदा कौम की निशानी है। क्योंकि पाकिस्तान का जिस दिन कौम के जज्बात की तर्जमानी नहीं करेगा शेख रशीद, कोई शेख रशीद